चलिए डियर, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि फ्रेज क्या होता है और क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस के बारे में हम लोग समझे थे। ठीक है, फ्रेज के बारे में क्या समझे थे, पूरा डिटेल उसमें पूरा लिखा हुआ है, पूरा बनाया हुआ है, पूरा समझाया हुआ है। जो वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देख ले तो ये वीडियो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसी का ये दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हम लोग एंड किए थे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, क्लॉज फ्रेज भी समझे थे हम लोग, फ्रेज क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग ये समझे थे कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है और ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। क्लाउज की बात करूं तो क्लाउज शब्दों का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। देयर इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन सब्जेक्ट वर्ब। कंप्लीट सेंस दे भी सकता है, कंप्लीट सेंस नहीं भी दे सकता है। सेंटेंस की बात करूं तो सेम है, ये भी शब्दों का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कंप्लीट सेंस देता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। क्लॉज के बारे में हम लोग समझे थे कि क्लॉज जो होता है, क्लॉज जो होता है वो तीन तरह से होते हैं, तीन तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम लोग मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और तीसरा हम लोग समझे थे कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। फर्स्ट में आपको समझाए थे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज मिलकर के सेंटेंस बनाता है। क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी के ऊपर डिपेंड रहता है अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज डिपेंड नहीं रहता है। इनफैक्ट हम यहाँ पर यह भी समझाए थे पिछले क्लासों में कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो स्टार्ट होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होने के लिए, होने से पहले कुछ पार्टिकुलर शब्द हैं, कुछ पार्टिकुलर वर्ड हैं, वो सेंटेंस के पहले आते हैं और वो सेंटेंस को सबऑर्डिनेट बनाकर चले जाते हैं। बहुत कुछ हम लोग वहाँ पे समझे थे। ठीक है, फिर हम लोग समझे थे कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज, सेंटेंस, क्लॉज में हम लोग समझे थे। ठीक है, आज हम लोग समझ रहे हैं कि फ्रेज जो होता है वो कितने तरह से होते हैं। फ्रेज जो होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ फ्रेज। टाइप्स ऑफ फ्रेज मतलब फ्रेज कितने तरह का होता है। तो फ्रेज जो होता है, एक नाउन फ्रेज होता है, और एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, और प्रीपोजिशन फ्रेज होता है। समझ पा रहे बात को। अब सुनिएगा, देखिए नाउन फ्रेज क्या होता है। फ्रेज मतलब सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कब सब्जेक्ट वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। और आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट जो नाउन होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम होता है उसका। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करे या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे। शब्दों का एक वैसा समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which works as a subject of a sentence और as object of a sentence। तो वहां पे क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। सेम आगे देखिए, एडजेक्टिव फ्रेज, सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, मॉडिफाई करना, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ मीनिंग में कुछ ऐड करना। ठीक है, लेकिन हाँ, वो शब्दों का एक समूह होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। सिर्फ सिंगल वर्ड आ जाएगा वो फ्रेज नहीं कहलाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जो एडजेक्टिव के जैसा काम करे, याद रखिएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। एडवर्ब फ्रेज सेम। एडवर्ब का काम क्या है, एडवर्ब का काम है, एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दिया जाए, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दिया जाए। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो बदलते रहते हैं, वो एडवर्ब का भी काम करते हैं और वो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, उनकी बात मैं नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर एडवर्ब होते हैं वो
नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दिया जाए, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दिया जाए तो सेंटेंस में जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वो सबको क्वालिफाई और मॉडिफाई करने का काम करता है। इनफैक्ट एडवर्ब खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, सेंटेंस को, क्लॉज को, सारी चीज को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसको एडवर्ब बोलते हैं, चाहे तो वो वर्ब हो, ठीक है, प्रीपोजिशन, माफ करना, वर्ब हो, मतलब किसी भी हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, क्लॉज हो, सेंटेंस हो, फ्रेज हो, पार्टिसिपल हो, किसी भी चीज को, वो सब को क्या कौन क्वालिफाई करता है, ये एडवर्ब फ्रेज क्वालिफाई करता है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, बार बार ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ वर्ब फ्रेज। अब ये थोड़ा सा लोगों को समझने में दिक्कत क्या होता है कि ये वर्ब फ्रेज क्या होता है। सिंपल, एक वर्ब होता है, एक वर्ब होता है, लेकिन शब्दों का, वर्बों का एक ग्रुप होगा, मतलब एक शब्दों का एक ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, दैट विल वर्क एज अ वर्ब, तो वर्ब फ्रेज उसको बोलेंगे। ठीक है, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो प्रीपोजिशन के जैसा भी काम करता है, तो इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। आइए, कुछ सेंटेंस है, उस सेंटेंस के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो नाउन फ्रेज है, कैसे वो एडजेक्टिव फ्रेज है, कैसे वो एडवर्ब फ्रेज है, कैसे वो वर्ब फ्रेज है। थोड़ा सा एडवांस बेसिक से ऊपर उठ के समझते हैं। देखिए, समझिएगा, फिर से याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे क्लॉज और सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ फ्रेज की बात कर रहे हैं, जो एज ए नाउन वर्क कर रहे हैं, एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहे हैं, एज ए वर्ब वर्क कर रहे हैं, एज ए प्रीपोजिशन वर्क कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे, समझ पा रहे बात को, समझते हैं। क्या लिखा हुआ, ही लव्स, वो प्यार करता है, ये आपको सब्जेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे वर्ब हो गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये अदर वर्ड बोल सकते हैं, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट सिंपली बोल दीजिए। तो ये क्या है, ये हिज टू ब्यूटीफुल सिस्टर्स, वो प्यार करता है अपनी दो सुंदर बहनों से, खूबसूरत बहनें हैं उनकी, और वो अपनी बहनों से प्यार करता है वो। ठीक है ना। अब सिंपल देख लीजिएगा कि यहाँ पर शब्दों का एक समूह है, लेकिन ये नाउन के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। नाउन के ऑब्जेक्ट में कौन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन तो है नहीं, बट यहाँ पे नाउन है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। याद रखिएगा, नाउन फ्रेज हो जाता है। आगे अगर समझने की कोशिश करें, द वॉचमैन नियर द डोर। अब वॉचमैन नियर द डोर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये आपका वर्ब है, ये वर्ब है वाज्ड, तो सब्जेक्ट क्या है, ये यहां से यहां तक जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। वॉचमैन सब्जेक्ट नहीं है, वॉचमैन सब्जेक्ट नहीं है, यहां पे वॉचमैन नियर द डोर, जो दरवाजे के नजदीक जो वॉचमैन है ना, वो केयरफुली जांच करता है। द वॉचमैन नियर द डोर, तो वर्ब के पहले जितने भी होंगे यहां पर ये सब्जेक्ट का पार्ट है। अब सब्जेक्ट कोई एक वर्ड नहीं है, कोई एक नाउन नहीं है, ये पूरा का पूरा फ्रेज है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा था, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, बिल्कुल सब्जेक्ट के रूप में, नाउन के जैसा ही इस्तेमाल हो रहा है, नाउन फ्रेज बोलेंगे। सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में जनरली नाउन और प्रोनाउन ही आता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नाउन फ्रेज कहलाएगा। आगे और समझते हैं, बोथ द बॉयज आर वेरी फ्रेंडली। अब ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, बोथ द बॉयज फ्रेज ही एक तरह से बोल सकते हैं, आर वेरी फ्रेंडली। अब ये वेरी फ्रेंडली आपका ये एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, वेरी फ्रेंडली एडजेक्टिव हो जाएगा, वेरी फ्रेंडली। समझ पा रहे बात को, तो यहां पर आप क्या बोल दीजिएगा, यहां पर आपका, चूंकि बोथ बॉयज आर वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली मतलब यहां पर ये एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि दोनों लड़कों का बिहेवियर की बात कर रहा है, एडजेक्टिव। आगे देखिएगा, ही टॉक्ड, सब्जेक्ट है, वर्ब है, वेरी बैडली, वेरी बैडली बात करने का तरीका है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और कोई एक वर्ड नहीं है कि उसको एडवर्ब बोलेंगे, ये शब्दों का एक ग्रुप है, शब्दों का ग्रुप हो जाएगा, तो इसको हम लोग एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज है ये,
एडवर्ब फ्रेज यहाँ पर हम लोग बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है? वर्कर्स विल बी वर्किंग केयरफुली। देखिए केयरफुली एक क्या है? एडवर्ब है ये, लेकिन इसको एडवर्ब फ्रेज नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रेज जो होता है एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और यहाँ पर ये एक वर्ड है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे विल बी वर्किंग। ये क्या लिखा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो ये वर्ब के जो समूह होते हैं ना, ग्रुप ऑफ वर्ड है जो वर्ब के जैसा काम कर रहा है, ठीक है ना, इसी को हम लोग वर्ब फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब फ्रेज बोलेंगे। आगे समझते हैं। माई सिस्टर आर आफ्रेड ऑफ डार्क। आफ्रेड ऑफ, अब ये आफ्रेड ऑफ ना, ये समझिए क्या लिखा हुआ है? माई सिस्टर्स मेरी जो बहनें हैं वो क्या अंधकार से डरती हैं। आफ्रेड ऑफ, तो आफ्रेड ऑफ डार्क यहाँ पर ये क्या है? प्रीपोजिशन के साथ फ्रेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या बोल सकते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल दीजिए। प्रीपोजिशन कैसा काम कर रहा है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। तो ये था आपका क्या, यहाँ पर आपका ये था आपका टाइप्स ऑफ फ्रेज। अगले वीडियो में इसका थर्ड पार्ट होगा, उसमें आपको समझा देंगे, ठीक है ना। शायद वो लास्ट वीडियो होगा, लास्ट पार्ट होगा, उसमें समझाएंगे हम लोग को कि टाइप्स ऑफ क्लॉज कितने होते हैं, ठीक है ना। और उसके बारे में पूरे डिटेल्स के साथ समझेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लॉज कैसे होते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, पूरा डिटेल में। चलिए इसको यहीं तक, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है, और बताइए कि और किस चीज़ पे वीडियो बनाएं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।